नारद जी ने कथा सुनी तो कथा कहने लग गए, आप कथा सुनकर कहो मत, काली कथा को करते रहो करते रहो करते रहो। दूसरों को कहने के लिए बहुत पढ़े, तुम मत कहो, तुम खाली कथा करो, सुन के जाओ तो घर पे कथा करो, और जो घर पे जाके कथा करेगा वो कल नारद हो जाएगा। नारद यस्य वचनम तत्वम सत्य। नारद जो हो जाते उनके वचन कभी झूठे पड़ते, फिर उनकी सब मानते गाँव में। भाई इसकी ये बाबा की बात कभी झूठी नहीं निकलती है, जो कहे वो सच। सब लोग आएंगे तुम्हारा मुंह देखेंगे सुबह सुबह, अरे भैया वो बाबा मिल जाए सुबह सुबह तो काम बना दे। और बाकी तो आप जानते ही हो, पड़ोस में कई लोग ऐसे होते हैं उनका सुबह सुबह मुंह दिख जाए तो बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आधे तो ही पांडाल में बैठे, जिनको मुंह देख ले तो काम बने ही ना है। पर इस समय तुम चार्जिंग कर रहे हो अपने अंदर, भागवत ले जाओगे घर और भागवत जैसा जीवन घर जियोगे तो तुम्हारा ही रूप ऐसा हो जाएगा कि देखते ही काम चुटकी में बनेगा। तुम्हारा जो देख ले छाया भी पड़ गई तो काम बन जाएगा महाराज। छाया का भी बड़ा मेहरबानी है महाराज। लक्ष्मी जी छाया की बड़ी मेहरबानी है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं खेत में जिनकी छाया से फसल पैदा होती नहीं है, वो भी छाया है। अच्छा, कई औरतों की छाया तो इतनी बदमाश होती है कि अचार को भी सड़ा देती है। बोलो है? अब बताओ, ज्ञानी वैज्ञानिक बैठे हैं कि ना बैठे हैं? बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, ओ अम्मा कुर्सी वाली, गुरुजी सही कह रहे कि ना? कई महिलाओं की परछाई से घी बर्बाद हो जाए, अचार बर्बाद हो जाए, कई महिलाओं की परेशानी हो जाए तो 6 महीना का छोरा उल्टी करवे लग जाए। किसी महिला के पल्लू में तो इतना जहर भर्यो है कि पल्लू पर्यो का छोरा उल्टो भयो। और कई महिलाओं के पल्ले में इतना प्यार है कि छोरा रो रहा हो और महिला पल्लू से नजर उतार दे तो रोना बंद हो जाता है। पल्लू पल्लू का फर्क है, और पल्ले में कुछ नहीं है, सारी चीज महिला में है। महिला की वजह से पल्ला चार्ज हो जाता है और नजर खींच लेता है। जिसमें ममता है उसमें गुण होते हैं, और जिस महिला में ईर्ष्या और द्वेष और घृणा भरी पड़ी है उसके पल्लू में सब कुछ बर्बाद करने वाला ही भरा जाता है। समझ गए? सब कुछ समझ गए। इसीलिए कम से कम अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई भी आदमी हमारा चेहरा देखने में नफरत पैदा ना करे। सब हमें देखना चाहे और हमारे देखने से उनके काम बन जाएं। ऐसा बनाओ जीवन। कैसे बनेंगे महाराज? ऐसे, और ऐसा नहीं है हर घर में एक आदमी ऐसा होता है जिसे देखते काम बिगड़ जाता है। हर घर में है एक आध ऐसा। प्रत्येक घर में एक आदमी ऐसा रहता है जिसके देखने से काम बिगड़ता है, रहने से बिगड़ता है। और घर में एक आदमी ऐसा भी होता है जिसके न होने से काम बिगड़ता है, उसके होने से काम बन जाता है। पैर पैर में फर्क होता है, व्यक्ति व्यक्ति में फर्क होता है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं विश्वास के साथ, जो पांडाल में आकर के भगवान श्री कृष्ण के विग्रह भागवत के आनंद में समाहित हो गए हैं, उनके शरीर में ऐसी ऊर्जा का संचार होगा कि उनके अंदर से नेगेटिविटी वो प्रेत निकल जाएगा और एक अच्छे इंसान का जन्म हो जाएगा। और वो इंसान जिधर देखेगा उधर काया पलट देगा, जिधर जाएगा उधर माया पलट देगा, और वो जिधर चाहे उधर काका काका सासा सासा कर देगा। कुछ लोग तो कितना आशीर्वाद दे लें भर भर के मुंह, तो भी फलित नहीं होता। आशीर्वाद लेके निकले घर के बाहर, जूता पहन रहे थे उतने में पैर मोच आ गई। बता, जूता पहनते पहनते पैर मुड़ गया और दुख आ गया।
और कई का आशीर्वाद ऐसा होता है कि ऊपर से गिरे पर क्रोच तक आई नहीं महाराज, इतना दर्शन का फल होता है। ये तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे का दर्शन मिल जाए तब इतना लाभ है, और दर्शनार्थी का किसी दर्शन का दर्शन मिल जाए तो कहना क्या महाराज। महाभारत के युद्ध में कृष्ण का दर्शन भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कुंती इतनों का दर्शन करके पांडव युद्ध में रोज जाया करते थे। क्या लाभ मिला उससे? पांडवों को लाभ क्या मिला समझ गए। और दुर्योधन क्या करता था? हेलो ओ भीष्म पितामह कहां खड़े हो? कृपाचार्य जी कहां खड़े हो? बोलिए हाल ऐसा है। दुर्योधन कृपाचार्य को आशीर्वाद नहीं लेता था, ऑर्डर करता था। ऑर्डर, तुमको आज वहां युद्ध लड़ना है, तुमको वहां खड़ा होना है, तुमको वहां खड़ा होना है। अब बोलिए किसकी पक्ष में जाएगा धर्म, किसकी पक्ष में जाएगा परमात्मा? आप समझ जाइए, मैं नहीं ज्यादा कहना चाहता। समझ गए? जो भगवान को ऑर्डर आदेश कर रहा है वो पराजय की ओर जा रहा है, और जो भगवान को छू के युद्ध करना चाहता है वो विजय की ओर ही जाएगा। घर चलाना सीख लो। हर घर में महाभारत हो रहा है, कौरव 2 हैं और 2 पांडव हैं। घरों में युद्ध चल रहा है। चलो घर की बात छोड़ दो, हर दिल में हर मन में युद्ध चल रहा है। मन संकल्प करता है तो पांडव बन जाता है, और जब विकल्प करता है तो दुर्योधन बन जाता है। मन 2 रूप धारण करता है। कौरव और पांडव हर समय हमारे जीवन में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, और वो युद्ध चलता ही रहता है। कभी अच्छाइयाँ जीतती हैं और कभी बुराई भी जीत जाती है। इतने दिन युद्ध चला, पांडव भी जीते, कौरव भी जीते बीच बीच में, पर पूर्ण युद्ध को जीतने के लिए टाइम लगा तो पांडवों की पूर्ण विजय हुई। हारने वाला भी जीतता है बीच बीच में। आज तक आपने बहुत सारी कुश्तियां देखी होंगी, पर जो पहलवान हारता है वो कई बार दांव से पछाड़ता भी है जीतने वाले को, पर धीरे धीरे हार जाता है। जो क्रिकेटर हार रहे हैं वो कई बार जीते भी हैं, कई बार जीतने वाला भी हार जाता है। इसीलिए हार नहीं चाहिए। तो उसके लिए निरंतर हमको परमार्थ में, भगवत चर्चा में, भगवान में लगे रहना चाहिए, और किसी सत्पुरुष, किसी महापुरुष, किसी दिव्य आत्मा का निरंतर संग करते रहो, उनकी छाया में बने रहो, उनकी कृपा लेते रहो, जिससे ब्रह्म परमात्मा सत्कर्म कभी ना छूटे, निरंतर बना रहे। क्योंकि कोई अंकुश रखने वाला सवार होता है तो हाथी बिगड़ता नहीं है। जरूरी ये नहीं है कि अंकुश मारना ही मारना है, नहीं, अंकुश दिखाई भी देता है तो हाथी अपनी चाल चलता रहता है। जब हमको ऊपर गुरुदेव दिखाई पड़ते हैं, सत्संग दिखाई पड़ता है, तो हम भी अपनी चाल चलते रहते हैं, फिर चाल बिगड़ती नहीं, नशा आता नहीं, पागल होते नहीं, और हम सफ़र मस्ती में करते रहते हैं बलवान होकर के। जंगल के रास्ते चले जाएं तो शेर जैसे खूंखार भी पीछे हट जाते हैं और हाथी सफल यात्रा कर लेता है। पर ये यात्रा तभी संभव है जब हमारे जीवन में गुरु प्रधान हो जाएं, तो जीवन सफर आगे बढ़ाता जाता है। मस्ती में मस्ती खत्म हो जाती है उस दिन, जिस दिन गुरु छूट जाते हैं। और गुरु छूटते कब हैं? जब बुद्धि से हम सोचने लगते हैं, ये क्या किया, ये कैसे किया, ये गुरु करते हैं क्या, ये साधु करते हैं क्या। बुद्धि जब इस तरह विचार करती है, उसी दिन से हमारा जीवन नेगेटिव हो जाता है। हमारी बुद्धि गलत सोचती है, गलत विचार करती है, और सर्वत्र वो गलत ही गलत विचार करती चली जाती है और आगे बढ़ जाती है गलत हो के हो। फिर अच्छे में भी बुराई बुराई दिखाई पड़ती है, फिर कुछ अच्छा नहीं दिखता। अरे भैया, हो सकती है महात्मा साधु में भी कोई एक बुराई हो, है? पर क्या आप पूरा बुरा कर देंगे? एक बुराई से सब खत्म हो जाएगा? हाँ?
बोलिए कौन सी सब्जी ऐसी है जिसमें दाग नहीं आते? हम फेंक देते हैं क्या सब्जी को? कोई बताए कौन सी सब्जी, कौन सा आम ऐसा है जिसमें कोई दाग ना हो? अरे हम उसे धो देते हैं, पोंछ देते हैं, काट देते हैं। जब हम गिल की तुरई काटते हैं तो कहीं पर खराब निकलता है तो हम उतना टुकड़ा चाकू से निकाल के फेंक देते हैं और अच्छे अच्छे को पका के भोग लेते हैं। ऐसे ही सोचो सबके बारे में। एक गलती से संपूर्ण चीजें नष्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम खुद ही नष्ट हो जाएंगे। और भी एंगल चाहिए जीने के लिए, पर जब हमारी बुद्धि में ये विषय आता है तो सब कुछ बर्बाद खत्म कर देती चली जाती है और नेगेटिव 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 होती चली जाती है। महीना 15 दिन 20 दिन और महीना वो बुरा ही बुरा सोचती है, बुरा ही बुरा सोचती है, फिर वो अच्छा सोचना ही बंद कर देती है।